अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, मज़े में हूँ। तो आज की इस छोटी सी व्लॉग में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ के बारे में, कि आप लोगों ने जो है ना अपनी मेंटल हेल्थ के साथ अपने फिज़िकल हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है। सबसे पहले पे जो टिप आता है तो वो ये है कि अपने आप का ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप अपने आप का ख्याल खुद रखेंगे तो दूसरी भी जो है ना आपका ख्याल रखने पे मजबूर हो जाएगी। दूसरा टिप ये है कि रेस्पेक्ट योर सेल्फ। अगर आप जो है ना अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं तो और लोगों को जो है ना कोई शौक नहीं होता आपको रेस्पेक्ट देने का। बल्कि अगर आप जो है ना ख़ुद को बहुत ही इज़्ज़तदार समझने लगेंगे, अपनी इज़्ज़त का अंदाज़ा दूसरों को कीजिए कि मैं कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं हूँ, तो इससे जो है ना आप काफ़ी हद तक जो है ना आप मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ जो है ना वो भी आपका फिट रहेगा। अगला टिप ये है कि इग्नोर योर पास्ट। अगर आपका माजी तल्ख है, अगर आपका माजी आपको नहीं पसंद, बहुत सारे आप लोगों ने बर्दाश्त की है, बहुत सारी ऐसी बातें आपने सही है जो आप लोगों को अभी याद आ जाती है, तो बंदे का जो दिल है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। सो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि अगर आपने जो है ना अपने आप का ख्याल रखना है, अपना मेंटल हेल्थ के साथ अपना फिज़िकली अपने आप का ख्याल रखना है, तो इससे आपको जो है ना अपने पास्ट को फॉरगेट करना होगा। अगला टिप ये है कि जितना भी हो सके तो कोशिश करें कि टॉक्सिक पीपल से जो है ना अवॉइड रहिए, क्योंकि ये जो टॉक्सिक पीपल होते हैं तो ये आपको खुश रहने नहीं देंगे। क्योंकि पहला जो टिप मैंने आप लोगों को बताया था तो अपने आप का ख्याल रखना है। तो अगर आप अपने आप का ख्याल रखिएगे, अपने आप को खुश रखिएगे, और ये टॉक्सिक पीपल जब आपको देखेंगे तो फिर भी आप में कोई ना कोई चुकस तो निकाल ही लेगा। सो इसीलिए जो है ना ये टिप जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा अमल करना ज़रूरी है। ये चलते हैं अगली टिप की तरफ। कभी कभी जो है ना अपने आप के लिए कोई ना कोई शॉपिंग करें, अपनी मनपसंद कोई चीज़ ख़रीद ले। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग जो है ना फजूल में कोई पैसे वगैरह ज़ाया करें, बल्कि कोई ऐसी चीज़ ख़रीदे जो आपको पसंद है और आपके घर में नहीं है, तो कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी सी पैसे बचाइए और वो चीज़ ख़रीदें। यकीन करें इससे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो अगला टिप मेरा ये है कि कभी भी किसी भी काम को अपने जहन के ऊपर सवार नहीं करना। इससे क्या होता है कि आपका कोई भी काम जो है ना ढंग से बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही वक्त पे होता है और ना ही डन पे होता है। क्योंकि अगर सारे कामों का जो टेंशन है, ये जो बोझ है आप अपने सर पे सवार रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि एक काम आपने ख़त्म नहीं किया है और दूसरी का टेंशन आपके जहन पे सवार हुआ है, तो इससे आप टेंशन में भी रहेगी और काम भी अच्छे से नहीं कर पाएगी। अगर आपने जो है ना अपने घर को देखना है, अपनी कोई कुकिंग वगैरह करनी है, अपने बच्चों को देखना है, तो इन सारी चीज़ों को जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करके देख लीजिए। पूरी 24 आवर्स में जो है ना अपने आप का पसंदीदा कोई ना कोई चीज़ घर में ऐसा ज़रूर रखिए जिसे खा के आपको खुशी फील होगी। वैसे भी हम लोग जो है ना सारा दिन खाते आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी फेवरेट होती है, और हम हाउसवाइफ जो है ना अपनी फेवरेट चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। वैसे तो हम हस्बैंड की भी जो है ना खुशी का ख्याल रखती है, बच्चों की भी खुशी का ख्याल रखती है, उनकी पसंदीदा खाने बनाती है, लेकिन अपने लिए हम जो है ना कोई भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। सो इसलिए जो है ना ज़्यादातर हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। कभी कभी अपनी मनमानी भी कर लीजिए, अपनी पसंद का कोई खाना ज़रूर बनाते जाइए, इससे जो है ना आप काफ़ी खुश रहेगी, यकीन करें। तो इसके साथ चलते हैं अगली टिप की तरफ। अपना एक रूटीन बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि हम सारे हाउसवाइफ्स जो है ना 24 आवर्स हम घर में ही लगे रहते हैं। सो अगर आप लोगों के साथ जो है ना टाइम नहीं है तो वीक में कोशिश करें कि एक दफ़ा अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर मिल लिया करें।
اس سے جو ہے نا آپ کافی حد تک اسٹریس سے بچ سکتی ہیں، کیونکہ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ جب ملتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ملتے ہیں، گیٹ ٹوگیدرنگ ہو جاتی ہے، تو اس سے جو ہے نا ہم گھر میں جو بھی نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، جو بھی ہم لوگوں پہ جو ہے نا کام کا برڈن ہوتا ہے، تو وہ کافی حد تک جو ہے نا دور ہوتا ہے اسی دن۔ تو اسی دن اگر آپ جو ہے نا اب اپنے آپ کے لیے ٹائم نکال سکی، اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے نا مل جل کے باتیں گپ شپ وغیرہ کر لے، تو اس سے بھی آپ کافی حد تک اسٹریس سے بچ سکتے ہیں۔ تو میرا لاسٹ والا ٹپ یہ ہے کہ ہر چیز میں جو ہے نا بریک لینا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ بریک لینے سے جو ہے نا دماغ بالکل فریش رہتا ہے، اور اگلا جو کام ہے تو اس میں جو ہے نا دل بہت ہی اچھے سے لگ جاتا ہے، اور ہم جو ہے نا اپنی ساری کام بہت ہی اچھی طریقے سے مینیج کر پاتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ جو ہے نا یہی تک تھا۔ اگر آپ لوگ بھی انہی باتوں پر عمل کریں گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی افیکٹو رہے گا، کیونکہ میں خود اسی پر عمل کر رہی ہوں آج کل، تو میرا جو ہے نا کافی حد تک اسٹریس دور چلا جاتا ہے۔ یہی تک تھا آج کا ولاگ۔ اللہ حافظ۔